जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 49 है। तो यहाँ पर जो है आपके जो पेपर हो चुके हैं, यानी कि 24, 25 और 26 जून के, तो उसके जो है एनालिसिस के हिसाब से हम यहाँ पर आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चन हिंदी के, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल टोटल इस टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के कटु वचनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुराम के क्रोध को चुनौती देकर राम की मर्यादा की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम अंततः राम के किस गुण से प्रभावित होकर शांत हो जाते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनम्रता एवं मर्यादा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उद्धव गोपी संवाद में गोपियाँ उद्धव के योग ज्ञान को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका गोपियों एवं योगियों एवं सन्यासियों के लिए। किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? योगियों एवं सन्यासियों के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उद्धव गोपी संवाद के अनुसार गोपियों के लिए सर्वोच्च साधना क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कृष्ण प्रेम एवं भक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेताजी का चश्मा कहानी में बार बार चश्मा बदलने का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका देशभक्ति की भावना को जीवित रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो बाल गोविंद भगत के जो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी वह क्या थी? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वैराग्य एवं संतोष। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी मुख्य रूप से किस पर व्यंग करती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक औपचारिकता एवं मानसिक गुलामी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्ति की नाक लगवाने की हड़बड़ी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है औपनिवेशिक मानसिकता। ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार सच्चा संत वह है जो, कौन है? तो राइट आंसर है आपका मोह माया से ऊपर उठकर लोक कल्याण की भावना रखे जो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल संदेश क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा देशभक्ति का सम्मान और आदर्शों को जीवित रखना जो है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दुर्व्यवहार जो है, इसमें जो उपसर्ग लग जाएगा, उपसर्ग का मतलब होता है आगे वाला पार्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका दुर। क्या हो जाएगा? दुर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका अत्यंत प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विप्रलभ नहीं, विप्रलंभ किस रस का भेद है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है? तो क्या आधार है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्ण की आवृत्ति। अगर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सत्य ही अंततः विजयी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पंकज का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा? कमल जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है? तो उसको हम अमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन आपके गद्यांश के हिसाब से होगा। तो पहले आप गद्यांश पढ़िए, इसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर आपका गद्यांश है, मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पद, धन अथवा बाहरी वैभव से नहीं बल्कि उसके आचरण, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आंका जाता है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के चरित्र की वास्तविक परीक्षा लेती हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य, न्याय और मानवता का साथ नहीं छोड़ता, वही समाज का
विश्वास अर्जित करता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए किया जाए। केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं, बल्कि स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान समय के साथ और अधिक बढ़ता है तथा उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो ये था आपका गद्यांश। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना। आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति का वास्तविक मूल्य किससे आंका जाता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आचरण, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा, आदर्श आचरण एवं लोक कल्याण ही वास्तविक सम्मान का आधार है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। फिर इसके बाद आता है आपका सोशल साइंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर यूरोप में शक्ति संतुलन एवं राजतंत्र की पुनर्स्थापना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यंग इटली संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो यंग इटली जो संगठन था उसका जो मूल उद्देश्य था भाई क्या था? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर इटली का एकीकरण एवं गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लैप्स की नीति के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का विलय नहीं किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ आंदोलन कौन सा था? 1905 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन वहाँ पर चलाया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे भारत का वायसराय कौन था? तो वह था आपका लिनलिथगो। क्या हो जाएगा? लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लॉर्ड कौन कहता है इनको? तो यहाँ पर लिनलिथगो जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए जो है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। लेकिन 42वां संविधान संशोधन तो था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से एक था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द क्या था? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर कपास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कुकिंग कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सघन निर्वाह कृषि भारत के किस क्षेत्र में अधिक विकसित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का मैदान। क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो है आपका दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का, और मत्स्य उत्पादन से किसका है? नीली क्रांति का। और यहाँ पर गेहूं से किसका है? तो यहाँ पर हरित क्रांति का है। और आपका शहद का किससे है? सुनहरी क्रांति का है। तो इस प्रकार से आप क्रांतियाँ याद एक बार देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा सारी क्रांति और किससे संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास में है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, UNDP आपका करेक्ट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम एवं नियमबद्ध बनाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्मीयकरण में सर्वाधिक योगदान देती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर संकटग्रस्त जीव जंतुओं एवं पौधों का अभिलेख रखना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रॉलेट एक्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काला कानून जो है, ऑप्शन नंबर ए। इसको काला कानून क्यों कहा गया था? अगर आप लोगों को किसी को भी जानकारी है इसके बारे में तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1813 या फिर 33, दो में कन्फ्यूज़न है मुझे। चार्टर एक्ट 13 है या 33 है 1800, क्या है? आप लोग कमेंट करके बताना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दो में से क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन कम करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करना छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम तथा धारा 2A हो तो विभवांतर कितना होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 20 का दोगुना कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर 40 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण समानांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो क्यों जोड़े जाते हैं? राइट आंसर है आपका यहाँ पर सभी उपकरणों को समान विभवांतर प्राप्त हो। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो जो अवतल दर्पण द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह कब बनता है? तो वस्तु फोकस से बाहर हो जब। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? तो देखो, जल में जो परिवहन होता है वह होता है आपका जाइलम के द्वारा, और जो फूड का होता है यानी कि उसके भोजन का होता है वह होता है फ्लोएम के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, किसका पूछा गया है? यहाँ पर जल का पूछा गया है। तो जल का जाइलम जो है, ऑप्शन नंबर बी। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जा से जाइलम और फूड से फ्लोएम, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे के अक्षर से शायद आपको याद हो जाए। मैंने तो इसी प्रकार से याद किया था, जल का जाइलम कर दिया था, फूड का फ्लोएम कर दिया था। आप लोगों को जिस प्रकार से याद हो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के दो विपरीत कारकों में से जो अपना प्रभाव प्रकट करता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है भाई? तो वह कहलाता है आपका प्रभावी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा जीव करता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? करेक्ट आंसर है आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH 3 है वह विलयन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका प्रबल अम्लीय। कैसा होगा? प्रबल अम्लीय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में सबसे पहले पहुंचता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायां आलिंद। क्या हो जाएगा, बायां आलिंद जो है आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। एक होता है दायां आलिंद, एक होता है दायां नीलाय, एक होता है बायां आलिंद और बायां नीलाय। ये जो होते हैं मानव के हृदय के 4 कक्ष हैं, जिनमें से जो आपका मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले किस कक्ष में पहुंचता है? तो बायां आलिंद में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी गतिमान वस्तु की चाल समान रहे लेकिन दिशा बदलती रहे तो क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण उपस्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो कौन सी है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पौधों की जड़ें भूमि की ओर बढ़ती हैं, यह किस प्रकार की अनुक्रिया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गुरुत्वानुवर्तन। क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन आपका करेक्ट आंसर है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक सूचना का संग्रह एवं संचरण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब आपको बताना है डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों बनाता है? तो साबुन जो होता है वह कठोर जल में कम झाग क्यों बनाता है भाई? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो कौन सा हार्मोन है, मतलब हार्मोन है जिसके कारण मधुमेह रोग होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। इसके बाद में आता है आपका इंग्लिश का। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लाइट में से आपका क्वेश्चन है, हु रोट अ लेटर टू गॉड? यहाँ पर अ लेटर टू गॉड जो है वह कहानी किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी.एल. फुएतेंस। क्या हो जाएगा, जी.एल. फुएतेंस जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लिंचोस प्रोफेशन? तो यहाँ पर जो है कहानी, जो लिंचो हैं उनका जो प्रोफेशन था क्या था? तो यहाँ पर जो वह थे फार्मर थे। कौन थे, फार्मर जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वर्क टू फ्रीडम, मंडेला टुक ऑल्थ अस द प्रेसिडेंट ऑफ। तो यहाँ पर कहानी में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला जो है बने हुए थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा साउथ अफ्रीका के। कहाँ के राष्ट्रपति बने थे वह? साउथ अफ्रीका के बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो जो है इसके पोइट कौन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, रॉबर्ट फ्रस्ट। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रस्ट जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट सॉक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट? तो यहाँ पर जो है
कवि पर बर्फ के कण किसने गिराए थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो यानी कि कौवे ने जो है कवि के ऊपर में बर्फ के जो है छोटे छोटे कण गिराए थे। लेकिन किस पेड़ के ऊपर से? तो वह किसका पेड़ था? हेमलॉक का। कौन सा ट्री था? हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फायर एंड आइस, तो फायर का सिंबोलाइज यहाँ पर आपसे पूछा है, तो सिंबोलाइजेज इसका क्या होगा, यानी कि इसका प्रतीक क्या? अग्नि, यह किसका प्रतीक है? अग्नि किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर लव एंड डिजायर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम और लालसा जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका क्वेश्चन है, हु बिकम इनविजिबल आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो है प्रयोग के बाद अदृश्य कौन हो गया था? तो कौन हो गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ग्रिफिन है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हॉरेस डेनवी बाज आ, तो यहाँ पर जो है हॉरेस डेनवी कहानी में क्या था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है थीफ, क्या था? चोर था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हरी सिंह चीटेड हुम इन द थीप्स स्टोरी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनिल। क्या हो जाएगा? अनिल जो है आपका करेक्ट आंसर है। हरी सिंह ने किसे धोखा दिया था? तो अनिल को दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भोली बाज सेंट टू स्कूल मेनली बिकॉज, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर पेरेंट्स थॉट नो वन वर्ल्ड मैरी हर। तो यहाँ पर जो है जो हरी सिंह यानी हरी सिंह नहीं, ओ सॉरी, भोली को मुख्य रूप से स्कूल क्यों भेजा गया? तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, उनको लगता था कि उससे कोई विवाह नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट जो सेंटेंस है उसका चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर स्टडी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर फिनिश सेट। सी फिनिश सेट हर होमवर्क बिफोर डिनर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनी। क्या हो जाएगा? मैनी। आई हैव मैनी बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट है, देयर इजेंट डैश मिल्क लेफ्ट ऑन द टेबल ऑन द बॉटल, सॉरी क्या से क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मच। क्या हो जाएगा? मच जो है आपका राइट आंसर है। देयर इजेंट मच मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश हर ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि बाय नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ फॉर्मल लेटर शुड मेंटेन, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलाइट एंड ऑफिशियल टोन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऐसे शुड जेन्युइनली कंटेन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक निबंध में सामान्यतः क्या क्या भाग होते हैं, तो इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है और लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंस इज यूज्ड नहीं विच टेंस इन यूज्ड इन द सेंटेंस सी इज रीडिंग अ नोवेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, यह एक प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट डिटर्मिनर। तो आपको करेक्ट जो डिटर्मिनर है वह यहाँ पर चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो है आपका है डैश स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैनी क्या हो जाएगा, मैनी। तो यहाँ पर आ जाएगा मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। के बाद में आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, यदि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो करणी 18 का सरल रूप क्या होगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपको कैसे निकालना होगा, तो यहाँ पर जो है जो करणी 18 है उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। करणी 18 को आपको बाहर निकालना है 18 को, तो 18 तो किसी का वर्ग है नहीं, तो इसके आसपास क्या है 9 है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इसको 9 गुणित 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगा तो जो करणी है तो करणी के बाहर निकल आएगा 3 और 2 जो है करणी के अंदर रह जाएगा। इस प्रकार से 2 यानी कि 3 करणी 2 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। इसका सरल रूप करना था, 18 को उसको भी अंदर ही तोड़ दिया हमने, 9 गुणित 2 कर दिया, 9 को बाहर निकाल लिया, 3 का जो था वर्ग था वो, तो 3 बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा 2 बचा। तो ये जो सरल रूप हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी द्विघाती समीकरण का विविक्त कर d बराबर 0 हो तो मूल होंगे क्या होंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वास्तविक एवं समान। यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर x और y को जोड़ने पर 10 आ रहे हैं और माइनस करने पर इनको 4 आ रहे हैं, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 अगर माइनस करें यानी कि 4 वो अधिक है तो कितना बचा, 4 घटा देंगे तो 6, 6 को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है x का मान, तो 3 3 दोनों का हो गया और जो y है x है, x जो है उससे 4 ज़्यादा है, तो 3 प्लस 4 जो है कितना हो गया 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 17 तथा अंतर 5 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है 17 और अंतर कितना है 5 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो संख्याओं का पहले योग लिखा, फिर उसमें कितने का अंतर आ रहा है तो उसको प्लस कर दिया, 5 का अंतर आ रहा है, फिर आप 2 से इसको भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आप 17 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो 22 को 2 से आप कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है यहाँ पर और उसका ये विकर्ण होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर और भुजा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है एक है 13 एक है 5 और आपसे नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम फिर से बना के बताते, ये जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, ये कर्ण आपको 13 दिया, ये कर्ण है ठीक है, कर्ण आपको 13 दिया हुआ है और एक भुजा इनमें से कोई भी ये समान होती है, यहाँ पर ये 5 दे दी, यहाँ पर रख लो या यहाँ पर रख लो, तो 5 की है। तो अब आपको पता करना है ये लंब कितना हो जाए यानी दूसरी भुजा कितने की होगी। तो इसकी एक ट्रिपलेट होती है, अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप 13 का वर्ग कीजिए
और यानी कि 2 भुजाओं के वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, तो ये इन्हीं का दोनों का वर्ग कीजिए और 5 का वर्ग उसमें से घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी भुजा जो है निकल करके आ जाएगी। और अगर आपको याद है तो आपको करेक्ट पता होगा कि जो 13, 12 और 5 की ट्रिपलेट होती है, तो यहाँ पर 12 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो मूल होंगे, तो कैसे होंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर काल्पनिक। क्या हो जाएगा, काल्पनिक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 11, 18, 25 और 32 का सर्वांतर क्या है, इन सभी में अंतर कितने का है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएंगे, तो 7 का जो है सर्वांतर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 2, 5, 8, 11 का 20वां पद क्या होगा, आपसे 20वां पद यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो हमने आपको कई बार बता रखा है, आपको किस प्रकार से निकालना है, आपको पहली संख्या लिखनी है, पहली कितनी है, 2 है, यहाँ पर 2 इसको उठाया यहाँ से, फिर आपको प्लस क्या लिखना है, प्लस में जो आपको पद ज्ञात करना है उसमें से 1 माइनस करके 20वां पद चाहिए, तो यहाँ पर 19 लिखेंगे। फिर गुणा किससे करना है, सर्वांतर से, इन सभी में कितने का अंतर है, उस अंतर से आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 में कितने जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, 2 और 3 5 होते, 3, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, कितने का अंतर है सभी में, 3 3 का, तो 3 से इसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप 19 दूनी 38, 19 दिया 57 हो गया, 57 और 2 59 हो गया, तो यहाँ पर 59 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब कैसा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवा को समद्विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पासा फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर जो है पासे में कितनी सरफेस होती हैं, कुल 6 सरफेस होती हैं, क्या क्या होती हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो 6 आने की प्रायिकता क्या है भाई, कितने क्या आएगा, आप एक बार पासा फेंकिए तो क्या आने की 6 आने की संभावना कितनी बार है, तो एक ही बार है, तो यहाँ पर जो है 6 कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार आ सकता है, तो 1/6 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज में दोनों लंब भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की हैं, तो कर्ण क्या होगा, यहाँ पर आपसे कर्ण पूछा गया, वहां पर दूसरी भुजा पूछी गई थी, यहाँ पर आपसे कर्ण पूछ लिया गया है। यहाँ पर एक भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर की दे रखी है और दूसरी आपकी कितने की दे रखी है, 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, और आपसे ये कर्ण जो है आपसे पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए, दोनों वर्गों को जोड़िए और वह किसका वर्ग है, वह संख्या जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ट्रिपलेट भी अगर आपको याद है तो आप ट्रिपलेट से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ट्रिपलेट जो होती है वह होती है 6, 8 और 10 की, तो यहाँ पर जो क्या होगा 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से 8 8 का कितना होता है, 64 होता है वर्ग, और 6 का कितना होता है, 36 होता है। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 6 बचा है 10 का 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का होता है, तो 10 जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 36 पाई। कितना हो जाएगा, 36 पाई जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 पाई घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है 2100 पाई घन सेंटीमीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी आंकड़ों का माध्य 20 है तथा कुल क्षेत्रफल 15 है तो कुल योग क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 दूनी 30 और 1 0 पीछे का आ जाएगा, आप इस प्रकार से कर सकते हैं 20 गुणित 15, तो आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसका माध्यक निकालना है। ठीक है, तो आपकी संख्या क्या है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसका माध्यक निकालना है। तो यहाँ पर जो है माध्यक कैसे निकाला जाता है,
तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो बढ़ते क्रम में तो ये लिखे हुए हैं। अब इनका क्या करना है कि बीच की संख्या कौन सी है वह निकाल करके वह आंसर हो जाएगी आपकी। बीच की संख्या आप किसी प्रकार से निकाल लीजिए। यहाँ से जो है 3 अंक यहाँ से हटाए, 3 अंक यहाँ से हटा दिए, तो कौन सा अंक बचा? यहाँ पर 10 बचा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक थैले में 5 लाल, 3 नीली और 2 हरी गेंदें हैं। एक गेंद निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जो है आपकी कुल गेंदें पहले देखिए कितनी हैं। तो यहाँ पर 5 और 3, 8, 2, 10, कुल गेंदें 10 हैं, जिसमें से आपको हरी आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो हरी गेंदें यहाँ पर कितनी हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसको आप कट करेंगे, 2 को कितना 2 से करेंगे 1 बार में और 2 से करेंगे 5 बार में, तो 1/5 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल है 168 है, बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 12 और 2 क्रमगत संख्याएं का गुणनफल 168 है। तो यहाँ पर जो 2 क्रमगत संख्याएं सम संख्याएं हो जाएंगी वह 12 और 14 हो जाएंगी। 12 और 14 जो है इनका गुणनफल अगर आप करेंगे तो 168 जो है यहाँ पर संख्या निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वह कौन सी है? 14 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। यदि किसी एपी के प्रथम 10 पदों का योग 275 तथा प्रथम 5 पद हैं तो सर्वांतर क्या होगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वह हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और अगर आपको इसको समझना है तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम इसको समझा देंगे कि इसका किस प्रकार से आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको पता ही है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 2 जो पासे हैं एक साथ फेंके जाते हैं तो समान अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये सभी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो 100 क्वेश्चन हमने किए हैं, इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पर क्लास चाहिए है तो कमेंट करना, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और किस किस का एग्ज़ाम कब है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपना अनुभव शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।